मुस्लिम कौम के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम गैरों की इत्तिबा करते हुए, गैरों को अपनाते हुए हम वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, हम टीचर्स डे भी मनाते हैं, फादर्स डे भी मनाते हैं, मदर्स डे भी मनाते हैं, न्यू ईयर्स डे भी मनाते हैं। हर चीज़ को हम अपनाने के लिए तैयार हैं। हमारे मुस्लिम नौजवानों के दरमियान एक जोश और जज्बा होता है 31 दिसंबर को कि हम एक नए साल में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मुसलमानों के साथ गज़ा में क्या हो रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से शहीद किया जा रहा है। अस्पताल जहां पर इलाज किया जाता है, उन अस्पतालों को बम के ज़रिए से उड़ाया जा रहा है। उन बच्चों को पानी से महरूम रखा जा रहा है, खानों से महरूम रखा जा रहा है। शाम की सूरत हाल आपके सामने आई और शाम में जो जालिम हुक्मरान था उसको मुंह की खानी पड़ी और उसको भाग कर जाना पड़ा। लेकिन जैसी रिपोर्टें आ रही हैं वो ये है कि किस तरीके से ज़मीन के अंदर सुरंगों में जेलें बनाई गई, बच्चियों को वहाँ पर किस तरीके से जुल्म का निशाना किया गया, बच्चों को मारा गया। जो नौजवानों, जिन बच्चों को कैद किया गया था 10 साल की उम्र में, वो बूढ़े होकर वहीं दफन हो गए और ख़त्म हो गए। और आज हम और आप खुशियाँ मना रहे हैं, हम और आप अय्याशियाँ कर रहे हैं। आज जो हमारे गाढ़ी कमाई थी, जो हमारा पैसा था, उसको हम इस तरीके से उड़ा रहे हैं कि माँ बाप आज अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने फरावानी हमें दे रखी है। आज हमारी नौजवान नस्लों को जब हम देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। आज अल्लाह ने फरावानी दे दी है तो वालिदैन भी ऐसे हैं जो 1-1 लाख की गाड़ियां बच्चों को दे देते हैं और वो बच्चे अपनी कीमती ज़िंदगियों को, अपने माँ बाप के जज्बात को ले जाकर 150 की स्पीड में ले जाकर ट्रक में घुसा देते हैं, कहीं बस में घुसा देते हैं, कहीं किसी दीवार में जाकर घुस जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ज़रूरत इस बात की थी। और मैं आपको आज बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा शहीद हो गया। जब हम पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, इतनी बड़ी शहादत कैसे हासिल हुई, तो कहते हैं हज़रत उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैं उन लोगों से कहता हूं, मेरे मोहतरम भाइयों, आप हर एक्सीडेंट की मौत को शहीद नहीं कह सकते हैं। हर एक्सीडेंट की मौत को आप शहीद नहीं कहेंगे, ये हराम की मौत होती है, नाजायज़ मौत होती है। क्यों? गवर्नमेंट ने आपको ये कह रखा है कि आप 60 की स्पीड में चलिए, आप 80 की स्पीड में अपनी गाड़ी को दौड़ाइए, आप 150 की स्पीड में ले जाकर किसी के ट्रक में घुस जाएं तो ये शहादत की मौत होगी? आप बताइए मुझे। सही रहनुमाई आपको की गई है, सही बात आपको बताई गई, गलत तरीके से गाड़ी चलाकर आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं तो आप अपने आप को सुसाइड के ज़रिए ख़त्म कर रहे हैं, आप अपने आप को फांसी लगा रहे हैं। किसी फांसी लगाने वाले शख्स को शहीद कहा जा सकता है? ज़रूरत इस बात की थी कि हमारे उस कीमती पैसे को, जो लाखों की तादाद में हम नौजवानों को, आजकल अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज़ आ गई हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ गई हैं, नौजवान बच्चों को हम गाड़ियाँ ख़रीद कर दे रहे हैं और वो बच्चे दिन रात गाड़ियाँ उड़ाते हैं और उल्टी सीधी गाड़ियाँ चलाते हैं। हम उनकी निगरानी भी नहीं करते, हम उनका ख्याल भी नहीं करते, ये भी नहीं समझाते कि किस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए। उसको बहुत बड़ा हम कारनामा समझते हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि वो पैसा जो हम कमाकर वैलेंटाइन डे या इस तरीके के डेज़ में या 31 दिसंबर को जो एक रात में ख़त्म किया जाता है, उस पैसों को कॉलेजों को बनाने में लगाया जाता, उस पैसों को स्कूलों की तामीर में लगाया जाता, यूनिवर्सिटीज़ की तामीर में लगाया जाता, यतीमों की बेटरमेंट के लिए लगाया जाता, गरीब बच्चों के ख़यालात के लिए लगाया जाता, गरीब बच्चों की तालीम के लिए, बेवाओं के लिए और उन गरीब बच्चियों की शादियों में ख़र्च किया जाना चाहिए था। जो पैसा आज हम अय्याशियों में ख़र्च कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी उस गाड़ी कमाई को सही मसरफ़ दें और सही जगह ख़र्च करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।